नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स यानी विशेषण क्या होते हैं जो विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? दे क्वालिफाई नाउन्स। किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन की। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और ये केवल संज्ञा की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं यानी विशेषण बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पर रमन इज ए गुड बॉय। यहाँ गुड विशेषण है और संज्ञा बॉय की विशेषता बता रहा है। अब देखिए यहां पर बॉय क्या है? नाउन है और नाउन बॉय कैसा है? गुड। तो उसकी क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। गुड किसकी? बॉय की। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एडजेक्टिव दो तरीके से यूज होते हैं। फर्स्ट है एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन टू वेज। पहला है आपके एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। अब एट्रीब्यूटिव यूज इसका क्या होता है? तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है इसका एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली व्हेन इट क्वालिफाइज इट्स नाउन डायरेक्टली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली। जैसे ए वाइट शर्ट। अब बताइए शर्ट क्या है? नाउन है और वाइट क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब विशेषण संज्ञा के साथ सटकर संज्ञा की प्रत्यक्ष भाव से विशेषता बताता है तो उस रूप को अपन क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका प्रेडिकेटिव यूज क्या है? प्रेडिकेटिव यूज क्या है? एन एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली व्हेन इट क्वालिफाइज इट्स नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्टली। जो इनडायरेक्टली इसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेटिव। अब ऊपर आपने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि नाउन की विशेषता बताते हैं। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो आपने बोला है प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। तो भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो शब्द नाउन के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को तो प्रोनाउन बोलते हैं ना। क्लियर हुई बात जी? माई शर्ट इज वाइट। अब बताइए यहाँ पर माई शर्ट क्या है? माई शर्ट नाउन है और यहां देखिए वाइट शब्द है वो इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। और किस रूप में? प्रेडिकेटिव यूज में। रीता इज ब्यूटीफुल। अब नाउन कौन है यहां पर? रीता। और ब्यूटीफुल से इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो जो इसके साथ में नाउन या प्रोनाउन के साथ में इसका विशेषता नहीं बता करके अलग इस वर्ब के बाद में इसकी विशेषता बताई जा रही हो तो वो जो यूज है इनडायरेक्टली जो यूज है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। आप इतना याद रखिए, एट्रीब्यूट का मतलब होता है डायरेक्ट और प्रेडिकेटिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में। क्या है कि जब विशेषण संज्ञा के साथ सटा नहीं रहता, मतलब जस्ट उसके पास में नहीं रहता वर्ण, बल्कि प्रेडिकेट का अंश होकर संज्ञा की विशेषता बताता है। आपने सेंटेंस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्टिव पार्ट जो सब्जेक्ट का काम करता है और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव पार्ट जो प्रेडिकेट का काम करता है वो। तो इस प्रयोग में विशेषण अधिकतर क्रिया के बाद आता है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ एडजेक्टिव की परिभाषा और इसके दो जो यूज है वो आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पहला बोला था एडजेक्टिव के बारे में कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव के दो रूप यूज होते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव यानी डायरेक्ट जो यूज करते हैं, जैसे वाइट शर्ट या माई वाइट शर्ट। तो माई वाइट शर्ट क्या हो गया? डायरेक्ट है।
और माई शर्ट इज वाइट इनडायरेक्ट है तो ये प्रेडिकेटिव यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या इसको डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। क्वालिटी को क्या बोला जाता है? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। गुणवाचक विशेषण, पंकज इज ए गुड एथलीट। अब एथलीट क्या है? वो नाउन है और इसकी विशेषता बताई जा रही है किससे? गुड से, यानी अच्छी क्वालिटी की बात हो रही है। द स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, तो ये क्या है? ब्लू एडजेक्टिव यानी क्वालिटी की बात कर रहा है। द वेरी ओल्ड मैन हैड फ्राइटन लुक। अब ओल्ड मैन वेरी विशेषता बता रहा है, लुक से पहले फ्राइटन भी इसकी विशेषता बता रहा है। ही इज जर्मन सेलर, अब सेलर की विशेषता जर्मन से बताई जा रही है। तो ये जो है द ब्रिटिश एम्बेसडर इज कमिंग हियर टुमारो, तो यहां देखिए ब्रिटिश से भी क्या है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर जो इटालियन शब्द में लिखे गए जितने भी वर्ड्स हैं वो सब के सब क्या है? एडजेक्टिव्स। ठीक है, वी शो द क्वालिटी, काइंड और कंडीशन ऑफ नाउन के बारे में बताते हैं। द क्वालिफाई, द लास्ट टू जर्मन और ब्रिटिश आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ये किससे बने हुए हैं? प्रॉपर नाउन्स। एंड देयरफॉर आर समटाइम्स कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इनको किस रूप में भी जाना जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में भी जाना जाता है। बट दे आर जनरली इंक्लूडेड अंडर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, पर कई बार इसको क्वालिटी के जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी यानी जो गुण या विशेषता की बात हो रही है, ठीक है ना, इसके रूप में भी इसको रखा जाता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल है, जैसे इंडियन है, चाइनीज है, ठीक है ना, ये साइमीज है, इसके अलावा हिमालयन है और हरकुलियन है। तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स हैं जो प्रॉपर वाले हैं। देखिए इसके बाद, नो, वन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का इंपॉर्टेंट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स, दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। इसको एडजेक्टिव का कौन सा रूप कहा जाता है? पार्टिसिपियल। देखिए वैसे पार्टिसिपल के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पार्टिसिपल क्या होते हैं। यानी इस प्रकार के कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से रिलेटेड होते हैं। काम किसका करते हैं? ये एडजेक्टिव यानी विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, सी हैज ए स्माइलिंग फेस। अब बताइए फेस क्या है? नाउन है और उसकी विशेषता बता रहा है स्माइल से, स्माइलिंग फेस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज ए टाइड लुक। अब देखिए यहाँ पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, तो लुक के साथ में क्या लगा हुआ? ये टाइड, तो किसकी विशेषता बता रहा है? लुक की। दे द बॉय हैड प्लीजिंग मैनर्स, मैनर्स की विशेषता क्या है? प्लीजिंग। इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लो, ब्लो से पहले क्या लगा हुआ? अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये सारे वर्ड है। विजिटिंग है, ब्रोकन लेग है, तो इस प्रकार के वर्ड क्या बता रहे हैं? इसकी विशेषता बता रहे हैं। और ये किस रूप में है? पार्टिसिपल से बने हुए हैं, तो पार्टिसिपियल इसको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपके ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। क्या पढ़ा इसमें? आपने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसको डेस्क्रिप्टिव भी कहा जाता है। कुछ ऐसे जैसे इंडियन है, चाइनीज है, अमेरिकन है, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्लियर हुई बात? कुछ वर्ब से बने हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगता है? आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती हो या वर्ब के लास्ट में ईडी, ईएन इस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिले। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जिसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो। नेक्स्ट देखिए अगला इसका प्रकार क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ ए क्वांटिटी।
मात्रा सूचक वाले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण। ही ड्रैंक ए लिटल वाटर। अब बताइए वाटर क्या है, नाउन है, और यहाँ ए लिटल क्या है, क्वांटिटी यानी मात्रा की बात हो रही है। वी डोंट हैव मच टाइम, टाइम से पहले मच क्या है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। आई डोंट गेट एनफ एक्सरसाइज दीज डेज, तो एक्सरसाइज से पहले एनफ क्या है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। दिस हैज नो मीनिंग, तो बताइए किसकी बात कर रहा है ये, क्वांटिटी की। आई कुड नॉट गेट एनी शुगर, एनी क्वांटिटी। ही हैड टू पे द होल अमाउंट, होल भी किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड, तो ये भी किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, द इटालियन वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स of a quantity and they show how much of a thing is meant, तो ये किस रूप में है, क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव्स है। क्लियर हुई बात। इसके बाद नेक्स्ट है एडजेक्टिव का प्रकार। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या नंबरल एडजेक्टिव इनको कहा जाता है, जो संख्या की बात करता है। देयर आर, यहाँ 50 लिखा हुआ है, ठीक है। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स में काउंट की बात हो रही, कितने हैं, नंबर की बात हो रही, 50 है। ऑल मेन, मेन से पहले ऑल क्या है, नंबरल एडजेक्टिव है। देयर आर नो पिक्चर्स, अब आपने देखी इससे पहले नो किस में शामिल किया था, क्वांटिटी में भी और यहाँ नंबरल में भी। मोस्ट पीपुल लव स्वीट्स, तो मोस्ट भी किस में है, नंबरल में है। ओनली ए फ्यू, ये भी किसका है, नंबरल का है। सम भी किसका है, नंबरल का है। देखिए ये दोनों में आते हैं, क्वांटिटी में भी आते हैं और नंबरल में भी आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेवरल है, फर्स्ट है, लास्ट है, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स है, ये किसके अंदर काउंट होते हैं, नंबरल एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मैनी। नंबर का पता लगाना है तो आप इससे पूछो हाउ मेनी, इसका आंसर मिल गया तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये नंबर की। हाउ मच की बात कर रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है। पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट और इन व्हाट ऑर्डर एनी ऑफ देम स्टैंड्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या नंबरल एडजेक्टिव्स आर ऑफ टू काइंड्स, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स, वी शो एन एग्जैक्ट नंबर। डेफिनेट वाले हैं वो आपको एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। अब डेफिनेट वाले भी आप किस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 इस प्रकार के हैं, वो कार्डिनल्स कहलाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, द कार्डिनल्स शो हाउ मेनी थिंग्स आर रेफर्ड टू एंड द ऑर्डिनल्स शो देयर ऑर्डर इन दिस सीरीज। ऑब्वियसली ये बात स्पष्ट हो गई आपके कि दीज एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स, यानी ये सारे किन के साथ में आते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में। इसके बाद देखिए इंडेफिनेट नंबर, जो निश्चित नहीं हो वो, विच डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट नहीं करते हो वो इंडेफिनेट हो गए। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर मैनी, फ्यू, ऑल, सम, एनी, सेवरल, ये सारे शब्द क्या है, इंडेफिनेट है। सम ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी व्हेन यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे सम शुगर, ऑल द राइस, एनी ऑयल की बात हो रही है यहाँ पर, OIL, और सम केरोसिन, ऑल द साल्ट, एनी कोयल। यानी जब ये किसकी बात कर रहे हो, सम, ऑल, एनी, जब किसके साथ में हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हो, ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाते हैं, क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभी जस्ट ऊपर अपन ने पढ़े थे कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, इसके अलावा एक मल्टीप्लायर्स भी होता है, जैसे आपके सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इस प्रकार के
शब्दों को व्यक्त करने वाले। नेक्स्ट है एडजेक्टिव का प्रकार है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण। दिस रूम इज बिगर देन दैट। अब ये बातें आपको अच्छे से समझना है, यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे आप, मैंने पहले ही आपको अच्छे से समझाया आपको कि जब इन वर्ड्स के साथ में क्या हो, कोई नाउन हो, नाउन से पहले इनका यूज होता हो तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। बताइए रूम क्या है, नाउन, तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव। और कौन सा हो गया, संकेत इशारे की बात कर रहा है ये दिस की, तो ये क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव। दीज ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या है, नाउन है, तो दीज क्या हो गया जी, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज पिक्चर्स, पिक्चर्स क्या है, नाउन है, तो ये भी दोज क्या हो गया आपके, बिल्कुल क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव। ही लिव्स इन योंडर विलेज, तो ये भी क्या है आपके, विलेज से पहले इसका यूज हुआ, तो डेमोस्ट्रेटिव है। सच क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज रेफर्ड टू। इसकी बात करता है कौन, डेमोस्ट्रेटिव। कौन सा, कौन सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी ये विभाजन करने वाले हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, लेकिन प्रोनाउन में और इनमें डिफरेंस क्या है, सेम वही है, जब नाउन से पहले प्रयुक्त हो ऐसी स्थिति में ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे ईच मैन, मैन से पहले ईच लगा और मैन क्या है, नाउन है, तो आप समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, ये एडजेक्टिव है। ईच ग्रुप, ग्रुप से पहले है ईच, तो समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव की बात हो रही है। एवरी बॉय, बॉय नाउन है, इससे पहले देखिए एवरी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार एवरी नेशन हो गया, आइदर साइड हो गया, एवरी डे हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हो गया आपके आइदर हैंड हो गया, नाइदर चार्ज हो गया, नाइदर साइड हो गया। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट The distributive adjectives refer to each one of two or more persons या थिंग की बात करता है, टेकन सिंगलली और इन सेपरेट ग्रुप्स। जैसे आइदर रेफर्स टू वन ऑफ एनी टू थिंग्स और पर्सन्स, आइदर दो में से कोई एक, और नाइदर नेगेटिव फॉर्म है, इसका मतलब दोनों ही नहीं। ईच रेफर्स टू वन ऑफ टू और मोर थिंग्स पर्सन्स के लिए आता है। द एम्फेसिस इज बीइंग ऑन द इंडिविजुअल, यहाँ आपको ईच के लिए ध्यान रखना है, इंडिविजुअल की बात करता है ये। आइदर रेफर्स टू ऑल ऑफ ग्रुप, मोर देन टू की बात करता हो, टेकन सिंगलली, ऑल द फोर वर्ड्स आर इन सिंगुलर नंबर एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करता है ये। ईच जो होता है वो इंडिविजुअल बात करता है एक के लिए, और इसके बाद देखिए एवरी जो है वो एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा की बात कर रहा है ये, और आइदर दो में से एक की बात करता है, नाइदर दोनों में से किसी की बात नहीं करता। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आ गई हो। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव का प्रकार है वो आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन ही ऑफ मैन इज ही, तो ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट सॉर्ट, तो ये व्हाट है वो क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट ट्रूथ, अब बताइए ट्रूथ से पहले व्हाट है, गारंटी से पहले व्हाट है, पद से पहले विच है, फूल से पहले विच है, हु से पहले हाउस, सॉरी हाउस से पहले हुज है, इसके अलावा सिग्नेचर से पहले हुज है। तो ये सारे शब्द व्हाट है, विच है, हुज है, इनके बाद नाउन आया, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एडजेक्टिव की बात कर रहा है। What, which and whose when they are used with nouns to questions are called interrogative adjectives। ऐसी स्थिति में इसको क्या कहा जाता है, interrogative adjective कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलना के लिए 3 प्रकार के शब्द है। पहला है द पॉजिटिव, सेकंड है द कंपैरेटिव, और थर्ड है द सुपरलेटिव। ठीक है,
द पॉजिटिव डेनोट्स द सिंपल क्वालिटी इज ए गुड बुक। तो सिंपल कंपैरिजन जो मूल अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। उच्चतर अवस्था को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। और उच्चतम अवस्था को क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव। द कंपैरेटिव डेनोट्स हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात करता है ये। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और ऑफ द सेम क्लास। ये बात ध्यान रखना, सेम क्लास के टू थिंग्स या पर्सन्स की बात कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरेटिव डिग्री है। द सुपरलेटिव डिग्री डेनोट्स हाईएस्ट डिग्री। देखिए, सिंपल क्वालिटी की बात करता है पॉजिटिव, हायर डिग्री की बात करता है कंपैरेटिव, हाईएस्ट की बात करता है सुपरलेटिव। ठीक है। इट इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स। जब विशेषण अपने सामान्य रूप से प्रयोग होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में आता है। ठीक है। जब विशेषण दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना कर एक को अच्छा या बुरा बताए तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और इसके बाद देखिए, जब विशेषण तीन या उससे अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना कर एक को सबसे अच्छा या बुरा बताए वो कौन सी डिग्री में आता है? सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब देखिए, पहले उदाहरण देखा, रमन इज टॉलर। रमन इज टॉल, तो ये टॉल क्या है? पॉजिटिव है। रमन इज टॉलर देन किसी और का मान लीजिए नाम ले लिया राम का, तो ये उसकी तुलना में क्या हो गया? टॉलर हो गया। और रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो सब में से इसको टॉलेस्ट बताया है, तो ये क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टैग्स विथ इट द डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज होता है। जैसे योर पेन इज बेटर देन माइन, तो बेटर देन ई आर लगा हुआ है, आपको पहचानना है। ई आर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है किस में आएगा ये? कंपेरेटिव। महेश इज द बेस्ट बॉय, इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब देखिए यहाँ पर दी बेस्ट लगा हुआ है, तो कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। डबल कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स मस्ट नॉट बी यूज्ड, इस बात को विशेष विशेष ध्यान में रखें, एग्जाम की दृष्टि से ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? डबल डिग्री का यूज गलत होता है। कैसे? जैसे सेंटेंस दिया हुआ, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रोदर। भाई यहाँ मोर भी तो क्या है? डिग्री है, और क्लेवरर भी क्या है? डिग्री है, तो ये डबल कंपैरिजन हो गया। मोर भी तो कंपैरेटिव में आता है, क्लेवर भी आता है, तो ई आर जहाँ लगा हुआ है वहाँ मोर नहीं आएगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका क्या होगा? करेक्ट यूज है, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रोदर। देन में भी विशेष ध्यान रखना, टी एच ई एन कई बार लिखा हुआ होता है जो कि गलत होता है। इस डिग्री में टी एच ए एन का यूज किया जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे बनाए डिग्री। देयर आर मेनली टू वेज ऑफ फॉर्मिंग डिग्रीज of comparison by adding er and est to the positive, sometimes called synthetic method भी इसको कहा जाता है। और दूसरा है by using more and most before the positive, sometimes called analytic method। तो एक सिंथेटिक मेथड हो गया जिसमें ई आर और ई एस टी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में लग करके बनता हो। ई आर लगने पर कंपेरेटिव हो जाता है, ईएसटी लगने पर सुपरलेटिव हो जाता है। इसी प्रकार मोर लगने से कंपेरेटिव और मोस्ट लगने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। द प्रेजेंट टेंडेंसी इज टुवर्ड्स मोर फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द एनालिटिक मेथड। क्या है? देखिए डिटेल में इसको, ए डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द वेज ऑफ फॉर्मिंग डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन इज गिवन बिलो। कैसे बनाना है यहाँ आपको विस्तार से समझाया गया है। एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल, वन सिलेबल जिसको एक बार में बोला जाता हो, उच्चारण करके बोला जाता हो। एंड फ्यू एडजेक्टिव्स, ए फ्यू एडजेक्टिव्स ऑफ टू सिलेबल्स, कई बार दो सिलेबल वाले भी इसमें आ जाते हैं। विच डू नॉट एंड इन ई और ई आर एंड ई एस टी टू द पॉजिटिव। कैसे? देखिए, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अब देखिए यहाँ सेलो, सेलोवर या मोर सेलो भी इसको बोला जाता है, सेलोवेस्ट, और मोस्ट सेलो भी बोला जाता है।
स्पेलिंग चेक कर लेना, यहाँ पर SHALLOW है, ठीक है। ये था आपके फर्स्ट इसका तरीका। दूसरा क्या है, ER और EST के अलावा, when the positive ends in E only R and ST are added। तो भाई ER और EST कब लगता है, जब लास्ट में E नहीं हो, और E हो तो E आपको डबल लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। डेंस, डेंसर, डेंसेस्ट, हैंडसम, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, या मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इसको अब देखिए डबल सिलेबल वाला हैंडसम, तो हैंडसमर भी बोलते हैं इसको, और मोर हैंडसम या हैंडसमेस्ट भी बोलते हैं, या मोस्ट हैंडसम। प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। नेक्स्ट, थर्ड इसका रूल है, adjectives ending in a single consonant, especially D, T, M or N, preceded by a short vowel, double the final consonant before adding ER, EST जोड़ने से पहले। अब देखिए, जिसके पहले सिंगल कॉन्सोनेंट हो, सिंगल कॉन्सोनेंट, जिससे देखिए यहाँ पर हॉट, HOT। अब बताइए क्या है, एक वोवेल, आप इतना ध्यान रखिए, जिसके लास्ट में सिंगल वोवेल, सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसका एडजेक्टिव बनाते समय जो लास्ट लेटर है उसको डबल कर देते, जैसे हॉट, HOT। तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ओ क्या है, वोवेल है, तो ER और EST जोड़ते समय इसके लास्ट यानी टी को डबल कर देंगे, हॉटर, हॉटेस्ट। स्लिम, सेम कंडीशन है, आई क्या वोवेल है, एम क्या कॉन्सोनेंट है, तो एम डबल हो जाएगा, स्लिमर, स्लिमेस्ट। सेड, ए वोवेल है, डी कॉन्सोनेंट है, तो डबल हो जाएगा, डी, सेडर, सेडेस्ट। थिन, सेम कंसेप्ट है, थिन, थिनर, थिनेस्ट। डीम, डीमर, डीमेस्ट। फेट, फेटर, फेटेस्ट। तो क्लियर हुई ये बात, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, adjectives ending in Y preceded by a consonant, change Y into I before adding ER और EST। अच्छी बात है, जब क्या हो, लास्ट में Y हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, Y को हटा करके I बना देते हैं, और बाकी ER EST जोड़ना ही है, जिसे ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, होली, होलियर, होलिएस्ट, सिली, सिलियर, सिलिएस्ट, लवली, लवलियर, लवलिएस्ट, जोली, जोलियर, जोलिएस्ट। लेकिन ध्यान ये क्या रखना है, इफ द वाई इज प्रीसीडेड बाई ए वॉवल, देखिए कॉन्सोनेंट हो, ऐसी स्थिति में तो वाई हटेगा, लेकिन जब वॉवल की बात हो वाई से पहले, तो क्या होगा, देखिए वाई का आई चेंज नहीं होगा, जैसे GAY, गए, गैर, गएस्ट, प्रसन्न, अधिक प्रसन्न, सबसे अधिक प्रसन्न, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। अब देखिए यहाँ पर वाई था, उससे पहले ए क्या वोवेल है, यहाँ देखिए वाई था, इससे पहले एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई कर दो, और वोवेल हो तो सीधा ही ER EST लगा दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका रूल क्या है उसको देखिए, most adjectives of 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables take more and most before them to form the comparative and superlative degrees. This is difficult, more difficult, most difficult। 2 syllable यानी difficult, honest, ठीक है, profound, fruitful, splendid, इस प्रकार के डबल सिलेबल वाले, तो इनको आप विशेष ध्यान में रखिए, इसमें क्या लगता है, more और a most। नेक्स्ट देखिए, in a sentence like we had a most enjoyable holiday, we find a superlative degree with most used without the definite article। There is no idea of comparison here and the sentence just means कि we had an extremely enjoyable holiday। other example देख लीजिए कि it was a most pathetic sight। अब यहाँ देखिए डायरेक्टली कोई कंपैरिजन की बात नहीं होकर के क्या बात की गई है, जनरल वे में इसकी बात की गई है, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ आप कहेंगे कि मोस्ट है तो दी क्यों नहीं लगा, ए कैसे लग गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है
कि इस प्रकार के सेंटेंस से जिसका मीनिंग सुपरलेटिव सेंस में न लेकर के कोई डेफिनेट आर्टिकल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ कोई कंपैरिजन की बात साइट नहीं हो रही है। इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है उसको समझिए। Some adjectives have a superlative ending in most and comparative which is more or less irregular or no comparison at all। जैसे stern, अब देखिए स्टनर और स्टनर मोस्ट, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट या देखिए फर्स्ट। इसी प्रकार हिंड, हिंडर, हिंड मोस्ट, इन, इनर, इन मोस्ट या इन मोस्ट, डबल भी होता है सिंगल भी रहता है। नॉर्थन, इसी प्रकार नॉर्थ मोस्ट, आउट, इसी प्रकार आउट, आउटर, अटर या अटर मोस्ट या अटमोस्ट। साउथन का साउथन मोस्ट हो गया। तो इस प्रकार के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, टॉप, टॉपर, टॉप मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, वेस्टर्न, वेस्टर्नर, वेस्ट मोस्ट। A few irregularities are caused by certain sound charts, जैसे for, further, furthermost, late, later या later, latest या last, old, older, elder, oldest, eldest, near, nearer, nearest। तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से दिमाग में रखें, अक्सर इनमें से एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का एडजेक्टिव्स का रूप है वो क्या है, आपके इरेगुलर है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फाइनली ए फ्यू एडजेक्टिव्स हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स ऑफ डिफरेंट रूट्स। ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। इनमें भी एग्जाम में आपको इनसे बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, जिससे बेड या इल का हो जाता है वर्ड्स और वर्स्ट, गुड का बेटर, बेस्ट, लिटल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेस भी होता है, लेसर भी होता है, लिस्ट भी होता है, मच मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसका मोर और मोस्ट होता है। ठीक है। वेयर टू फॉर्म्स हैव डेवलप्ड, जैसे फॉरमोस्ट, फर्स्ट, आउटर मोस्ट और अटरमोस्ट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ओल्डर, एल्डर, लेस, लेसर। देयर इज यूजुअली ए डिफरेंशिएशन इन मीनिंग, जैसे फार्दर एंड फर्दर, इनमें फर्क होता है। ऑल्सो हैव डिफरेंट मीनिंग्स, यानी इसका भिन्न अर्थ होता है। द करेक्ट यूज ऑफ सच एडजेक्टिव्स इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन में अपन इनको पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, देयर आर सम एडजेक्टिव्स which can't legitimately have any comparison. Dead, singular, perfect, unique. It is wrong to say more dead। सही बात है। अब बताइए, कुछ ऐसे होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। कैसे भाई, डेड है मतलब मृत है, मरा हुआ है। अब अपन बोलेंगे मोर डेड, बहुत बुरी तरह से मरा। अरे मरा हुआ है, बुरी तरह से क्या मरा हुआ है? सिंगुलर एक वचन है, बहुत सिंगुलर है, अधिक सिंगुलर है। अधिक सिंगुलर क्या है तो है, परफेक्ट है, परफेक्ट है तो है भाई। मोर परफेक्ट क्या होता है, ये अपने आप में क्या है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। यूनिक देखिए, अब यूनिक है, अद्वितीय है। मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक कैसे है भाई, मोस्ट परफेक्ट कैसे हुआ? नहीं। तो इन शब्दों से आपको बचना है, इनके साथ में दैट, सिंगुलर, परफेक्ट, यूनिक के साथ में मोर और मोस्ट का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर सम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन विच आर फॉलोड बाय टू एंड नॉट दे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना है। क्या बोला है, कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें टू लगता है, नहीं कि देन लगता है। कैसे? जैसे ऑल ऑफ दीज एडजेक्टिव्स एंड इन आई ओ आर या ई आर, इनके लास्ट में आई ओ आर या ई आर लगता है। ये लैटिन कंपैरेटिव इनको बोला जाता है। तो इनके साथ टू लगता है, किसकी बजाय? देन की बजाय। क्लियर हुई बात? देखिए, सुपेरियर, इन्फेरियर, प्रियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीफर। ठीक है। तो सुपेरियर टू होगा, इन्फेरियर टू होगा, फ्रियर टू होगा, पोस्टीरियर टू होगा, सीनियर टू होगा, जूनियर टू होगा, प्रीफर टू होगा। इनके साथ देन नहीं लगता है। क्लियर हुई बात? जनरली वी यूज देन आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री, बट इफ इट डेनोट्स द सिलेक्शन ऑफ द
वन इन प्रेफरेंस टू द अदर देन वी यूज ऑफ इन प्लेस ऑफ देन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। साधारणतः कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या करते हैं अपन, देन का प्रयोग होता है, लेकिन तुलना के बदले यदि सिलेक्शन का भाव हो तो देन के स्थान पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। क्या है, देखिए, दिस पेन इज बेटर देन दैट, दिस इज द बेटर ऑफ द टू पेन्स। अब देखिए, बेटर ऑफ द टू पेन्स, अब आप कहेंगे देन क्यों नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दो में से एक के सिलेक्शन की बात हो रही है कि ये बेटर है। अदर मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव्स, जैसे गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, द टाइगर इज द फायरेस्ट फियस्ट ऑफ ऑल वाइल्ड बीट्स। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर का प्रयोग नहीं होता है, ये वाक्य गलत है। ही वॉज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल द अदर वर्कर्स, इसका सही रूप होगा ही वॉज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल वर्कर। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो मित्रों, आज की क्लास हम बस इतना ही, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है वैसे, और आज कुछ पढ़ा भी थोड़ा जल्दबाजी में है, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है तो फिर कोई वीडियो देखना पसंद भी नहीं करता, और 1-1.5 घंटे की क्लास वगैरह कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करने में दिक्कत भी आती है। तो चलिए अपन इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में आगे की चीज़ें और क्लियर करेंगे। अलग अलग जो यूज है एडजेक्टिव का वो किस प्रकार से होता है, डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़े, एडजेक्टिव के प्रकार पढ़े, इसके अलावा अपन ने क्या पढ़े थे, जी बिल्कुल क्या पढ़े थे, डिग्रीज के बारे में जाना था। तो ओके, थैंक्स।